चाकू रखती हूँ, ना बंदूक रखती हूँ, ना चाकू रखती हूँ, ना बंदूक रखती हूँ, सीने में जिगर, जिगर में दम रखती हूँ। जितने भी अंधविश्वास की चीज़ें हैं वो सब नहीं माननी चाहिए, एकदम मंदिर और मस्जिद मतलब जाना चाहिए, लेकिन सब पढ़ाई शिक्षा से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। मंदिर जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, मतलब जो मानते हैं वो जाएं, हम तो नहीं मानते हैं, हम तो इस शिक्षा ले। अच्छा, आपको क्या लगता है जाना चाहिए? मंदिर मैं तो नहीं जाता। आप नहीं जाते? नहीं। क्यों, आपके भगवान नाराज नहीं होते, आपके जो ईश्वर है? नहीं, पहले मानता था, अब नहीं मानता। आपके घर में मेरे कोच मिले हैं तब से नहीं जानता। मतलब काफी टाइम ऐसा होता है ना कि 2 बार 15 अगस्त में या 26 जनवरी में बस सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद फ्लैग का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। जहाँ पड़ा है रास्ते में भी आते जाते देखते रहते हैं, अगर गिरा पड़ा तो उसको कोई उठाता नहीं है। तो ऐसा नहीं, उसको देशभक्ति थोड़ी ना कहते। अगर मतलब तुम कर रहे हो, भले तुम झंडा ना फहराओ, लेकिन अगर कर रहे हो, देशभक्ति मानते हो देश को अपना, तो उसको मतलब सही से करो। जय भीम साथियों, मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं समय इंडिया टीवी। और आज मैं मौजूद हूँ ग्राम बन्नौर बक्सी का तालाब लखनऊ में, जहाँ पे आज बहुजन एकता सम्मेलन का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और हमारे साथ कुछ स्पोर्ट के बच्चे मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पहुँचे हैं। तो हम इन बच्चों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो गणतंत्र दिवस के बारे में कितना जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सत्यम पाल अम्बेडकर है। किस क्लास में? क्लास 6th। 6 में? अच्छा, यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? यहाँ पे हम लोग बाबा साहब के लिए स्पीच बोलने आए थे और कुछ नॉलेज लेने आए थे। बाहर आने से नॉलेज मिलती है। अरे वाह, बाबा साहब के बारे में कितना जानते हो? बाबा साहब के बारे में हम जानते थोड़ा बहुत। आज कौन सा दिन है, क्या खास है आज के दिन? आज 26 जनवरी है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब ने बहुत ही मुश्किलों से आज अपनी मेहनत को सफल पाया था। आज हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था पूरे देश में। अच्छा बेटा, आप सभी जो है स्पोर्ट के कपड़े पहने हुए हो, तो किस स्पोर्ट में हो, किस एकेडमी में हो? हम आर एस मिशन स्पोर्ट्स एकेडमी में हैं और हमारा गेम कबड्डी है और रनिंग है, एथलेटिक है। बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? बड़े होके 16 के अंदर गोल्ड और एनडीए में सिलेक्शन। अभी तक कहाँ तक पहुँच चुके हो? अभी तो हमने 0 लेवल पे है। अभी 0 लेवल। एकेडमी को अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हो? हाँ, अभी सीख रहे हैं। क्या नाम है बेटा? सानिया गौतम। सानिया। अच्छा, 26 जनवरी आज है, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के बारे में कितना जानते हो? जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। बाबा साहब के बारे में कितना जानते हो? बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब किस क्लास में हो? 7th में हो? बाबा साहब में कभी पढ़ा, उनके घर में कभी बातचीत हुई तुम्हारे घर में? कभी बाबा साहब के बारे में बताया गया कि वो कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया है, हमारे देश के लिए क्या किया है? घर पे तो कभी नहीं बताया गया, लेकिन स्कूल में बताया गया, टीचर ने बताया गया? नहीं। आज जाना और पूछना या गूगल डालना, अपने टीचर से पूछना कि बाबा साहब कौन थे और आज 26 जनवरी जो मनाई जा रही, क्यों मनाई जा रही, किस लिए मनाई जा रही। ठीक है? यस। क्या नाम बेटा? माय नेम इज सुनैना। सुनैना, किस क्लास में? 8th में। बाबा साहब बारे में जानते हो? अभी नहीं। कुछ भी नहीं जानते? क्या नाम है? सोनम। सोनम, किस क्लास में? 6 में। बाबा साहब बारे में जानते हो कुछ? ज़्यादा तो नहीं, पर नॉलेज है। मतलब उन्होंने देश का संविधान बनाया था और उनके साथ में भी काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने देश का संविधान बनाया था। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें जीने का अधिकार दिया, कैसे क्या करना है हमें, इन सब चीज़ों के बारे में। इतना तो बहुत पता है तुमको। और जब बड़े हो जाना तब खूब पढ़ाई करना, बाबा साहब के बारे में जानना, इस देश को आगे बढ़ाने में जिन जिन का योगदान है सबके बारे में पढ़ना जानना जरूर है ना। क्या नाम है बेटा? आशु रावत। आशु रावत, किस क्लास में? 8th में हो? क्या जानते हो आज के दिन? बाबा साहब के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ उन्होंने संविधान हम लोग को बना के दिया था और आज के दिन संविधान लागू भी हुआ था। कितना जानते हो बाबा साहब के और क्या क्या योगदान थे? बाबा साहब का लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं तो जानता मैं, लेकिन बट इतना पता है बाबा साहब जो भी थे हम लोग के लिए थे। क्या नाम बेटा? लकी रावत। लकी रावत, कहाँ रहते हो? काकोरी। सब काकोरी के बच्चे हो सारे? काकोरी किसी गांव से हो? यस यस मैम। कहाँ से हो? भरोसा। भरोसा गांव से हो सारे बच्चे? अलग अलग गांव से। अच्छा, किस क्लास में?
7। गणतंत्र दिवस के बारे में क्या जानते हो? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब के बारे में कितना जानते हो? हम ज़्यादा नहीं तो हम ज़्यादा नहीं जानते। पढ़ाई करना, जानना कि बाबा साहब कौन थे, है ना? क्या नाम है? खुशी राजपूत। खुशी राजपूत। कितना जानते हो बाबा साहब? ज़्यादा कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि उन्होंने हमारा संविधान लिखा और हमें अच्छे से मतलब हमारे संविधान को हमें दिया कि मतलब ये करें वो करें, तो इनको हम मतलब फॉलो करें। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हम हर कोई बचपन से मनाते आ रहे हो ना स्कूलों में, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान हाँ, लागू हुआ था। संविधान संविधान संविधान। तुम इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? सानिया बानो। हाँ, सानिया बानो। सानिया। सानिया परवीन। बानो बानो सानिया बानो जी। सानिया कहाँ से हो? मोहदा से। किस क्लास में हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में हो। गणतंत्र दिवस के बारे में कितना जानते हो? आज 26 जनवरी है ना, कितना जानते हो? कि 26 जनवरी के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। जो देश नहीं आज़ाद हुआ था बेटा, देश तो 1947 में आज़ाद हो लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। जो हमारे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, उन्होंने जात भेद को हटा के मतलब जो है इंसानियत का रास्ता चुनने के लिए कहा था। और सर कितना जानते हो बाबा साहब के बारे में? ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, बस ये है कि उन्होंने हमारा संविधान लिखा था और हमें ये देश मतलब जो है जात भेद का जो है उन्होंने वो किया था। जी, वेरी गुड। तुम बेटा बताओ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं 9th क्लास में। कितना जानते हो बाबा साहब के बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ लड़कियों। थोड़ा नजदीक आओ। ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, बट इतना जानती हूँ कि उन्होंने लड़कियों के खिलाफ लड़ना सिखाया था और अपना लड़ना सिखाया था। लड़कियों को जो वो हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उनके खिलाफ लड़ना सिखाया था और उन्होंने बहुत योगदान भी दिया था। उन्होंने 26 जनवरी को संविधान भी लिखा था और कुछ ज़्यादा नहीं जानती। संविधान पहले लिख लिया था और संविधान जो है लागू कब हुआ था? सन 1950 26 जनवरी 1947 को 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आज जाना और पढ़ाई करना। संविधान जब बाबा साहब ने लिखा तो कितना टाइम लगा था लिखने में? 10 बताओ बेटा जी। संविधान लिखने में कितना टाइम लगा था बाबा साहब? सॉरी। अच्छा, पता है संविधान लिखने में कितना टाइम लगा था बाबा साहब को? किसी को पता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अरे वाह, वेरी गुड। तुम बताओ, तुम्हें? 2 साल 11 महीने 18 दिन। वेरी गुड। मैं बच्चों से पहले बात करूंगी, फिर इन बच्चों को जो एकेडमिक शिक्षा देते हैं, यहाँ पे टीचर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी और इन बच्चों को जो इतने अच्छी जानकारी, इतना अच्छा नॉलेज उनको देने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे, मैं बाद में बात करूंगी। बेटा क्या नाम है? नैना। नैना किस क्लास में हो? 7th क्लास में हो। बाबा साहब आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, तो क्या जानते हो उनके बारे में? उन्होंने संविधान बना के लागू किया था आज के दिन। आज वो ना होते, जो हमें बोलने का हक है वो सब हम लोगों को नहीं मिल पाता। क्या नाम बेटा? करण गौतम। क्या नाम? करण गौतम। करण गौतम। किस क्लास में? 6 में। कहाँ से हो? काकोरी। काकोरी से हो। कितना जानते हो बाबा साहब के बारे में? क्या? बाबा साहब के बारे में कितना जानते हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कितना? थोड़ा बहुत में कितना आता है? इतना 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 कितना आता है? 20%। हाँ, 20%। 20% बताओ। बाबा साहब ने एक संविधान लिखा था उसको। आज जाना घर पे पढ़ाई करना। क्या नाम बेटा? ईशू रावत। ईशू रावत। किस क्लास? 9th। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ कर गए हैं और बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा है। देश को चलाने के लिए संविधान होना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने ये बताया कि जितने भी अंधविश्वास की चीज़ें हैं वो सब नहीं माननी चाहिए, एकदम मंदिर और मस्जिद मतलब जाना चाहिए, लेकिन सब पढ़ाई शिक्षा से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। मंदिर जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, मतलब जो मानते हैं वो जाए, हम तो नहीं मानते हैं, हम तो इस शिक्षा ले। अच्छा, आपको क्या लगता है जाना चाहिए मंदिर? मैं तो नहीं जाता। आप नहीं जाते? नहीं। क्यों? आपके भगवान नाराज नहीं होते? आपके जो ईश्वर है? नहीं, पहले मानता था, अब नहीं मानता। आपके घर में मेरे कोच मिले हैं तब से नहीं जानता। अरे वाह। हाँ।
बेटा क्या नाम है? मोहिनी गौतम। मोहिनी गौतम। मोहिनी, कितना जानते हो बाबा साहब के बारे में? क्या मैम? बाबा साहब के बारे में कितना जानते हो? मैम जानते हैं मतलब भर का कि मैम उन्होंने अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई, वही सबसे बड़ी बात है। और जो अंग्रेजों के अलावा भारत में जो जातिवाद छुआछूत का जो माहौल था, बहुजन समाज जितना SC ST OBC उसकी परछाई से भी जो सवर्ण समाज था वो दूर भागता था कि अछूत हो जाएंगे इनकी परछाई से भी, उससे भी तो आज़ादी दिलाई। हाँ यस मैम। आज आप अगर सवर्ण बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे हो तो किसकी वजह से? मैम ये संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह यस। से। संविधान लागू हुआ उनकी वजह से। हाँ। चाकू रखती हूँ ना बंदूक रखती हूँ, ना चाकू रखती हूँ ना बंदूक रखती हूँ, सीने में जिगर जिगर में दम रखती हूँ। और मैम एक और ना, कुत्तों की डर से शेर मरा नहीं करते, कुत्तों की डर से शेर मरा नहीं करते। हम बाबा साहब के बच्चे हैं जनाब, किसी के बाप से डरा नहीं करते। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपना नाम, अपने समाज का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो, अपने महापुरुषों का नाम भी। अब हम बात करेंगे इन बच्चों के जो टीचर हैं जिन्होंने स्पोर्ट में एकेडमिक इन लोगों को एकेडमिक एजुकेशन दिया है, एक तरह से इनको सिखाया है। सर आगे आ जाइए आप। सर क्या नाम है आपका? हम रंजीत अम्बेडकर। कहाँ से है सर? हम काकोरी नरोना से। तो आपकी क्या एकेडमी का नाम है जहाँ पे बच्चे जो प्रशिक्षण ले रहे हैं? RS मिशन स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। हम इन बच्चों को एथलीट एंड फिजिकल ट्रेनिंग और जो बेसिक शिक्षा होती है, जैसे कि अपने संविधान के बारे में बताना, उनको जागरूक करना, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे रहना है, फिजिकल मूवमेंट जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ बच्चों को। महापुरुषों के बारे में भी आपने बताया कि उनको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो क्या लगता है कि इन बच्चों के माध्यम से कितनी जागरूकता आएगी? अभी तो मैंने एक छोटा सा, मेरा एक कदम है, आगे इन बच्चों जब जागरूक होंगे, इन बच्चे कोई एक भी बच्चा जो डेवलपमेंट कर रहा है, कोई आगे एक भी बढ़ रहा है, तो मेरा तो लोग ही से करना है। इस एकेडमी के थ्रू से मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं और आगे बढ़ाना चाहता हूं। और आज तो मैंने 10 बच्चे निकाले हैं, लगभग मेरे एकेडमी में 150 बच्चे। मैं ऐसे ही एक बड़ी सी टीम खड़ी करना चाहता हूँ और बड़ा सा दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आत्मविश्वासी लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इन बच्चों को ऐसे ज्ञान दिया, ऐसे नॉलेज दिया, ऐसे बहुजन प्रोग्रामों में आप लेके आ रहे हैं, बहुजन सम्मेलन में लेके आ रहे हैं इन लोगों को, और इन बच्चों के अंदर जो हौसला है, तो लगता है कि वाकई में समाज तो आगे जा रहा है, देश इनकी वजह से आगे जाएगा। बच्चा आपने एक स्पीच दी थी ना, सुनाया था प्रोग्राम में, उसका कुछ अंश सुना। मैम मतलब कुछ भी, कोई छोटा सा एक थॉट बोल दूं? धरती हरी भरी हो आकाश मुस्कुराए, धरती हरी भरी हो आकाश मुस्कुराए, कुछ कर दिखाओ ऐसा इतिहास जगमगाए। और कुछ, क्योंकि बहुत अच्छी सी लाइनें बोली थी आपने। मतलब काफी टाइम ऐसा होता है ना कि 2 बार 15 अगस्त में या 26 जनवरी में बस सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद फ्लैग का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। जहाँ पड़ा है रास्ते में भी आते जाते देखते रहते हैं, अगर गिरा पड़ा तो उसको कोई उठाता नहीं है। तो ऐसा नहीं, इसको देशभक्ति थोड़ी ना कहते। अगर मतलब तुम कर रहे हो, भले तुम झंडा ना फहराओ, लेकिन अगर कर रहे हो, देशभक्ति मानते हो देश को अपना, तो उसको मतलब सही से करो। बहुत बढ़िया। अच्छा, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। कौन कौन से? ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू। अच्छा, ब्लू रंग जो बीच में चक्र बना होता है, उसका क्या महत्व है? वो अशोक सम्राट का, अशोक सम्राट। कितनी तिलियां? 24 तिलियां। बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को पता है ना तिरंगा के बारे में? सबका पता है ना? जो बीच में चक्र है, सम्राट अशोक जी की देन है कि आज वो तिरंगे में है ना? हमारे महापुरुषों की देन है कि तिरंगे में है, लेकिन ये हर कोई नहीं बताता है। तो आप सभी लोग घर जाना, आपके टीचर है उनके बताए मार्ग पे चलना, बाबा साहब के बारे में जानना, गूगल करना, पढ़ना, किताबें पढ़ना, जितना हो सके उतना नॉलेज लो। हर किसी के बारे में पढ़ो आप, है ना? तभी देश आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे। अगर ऊपर जाना है, आगे जाना है ना? क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पे बहुत संघर्ष है, बहुत कांटे हैं। उनको कांटों को निकाल के आपको आगे बढ़ना है, संघर्षों के बीच आगे चलना है ना? समाज का, घर का, जो लड़कियां उनके लिए बहुत बड़ी चीज है ना? घर परिवार का भी रहता है कि स्पोर्ट में जा रही है लड़कियां, अब तो बहुत संसद तक लड़कियां पहुंच गई। तो आप लोग मेहनत करो अच्छे से। ये हमारे साथ बच्चे थे स्पोर्ट के,
जो लगातार उनके सर है जो लगातार इन बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं स्पोर्ट के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में एक एकेडमिक शिक्षा दे रहे हैं, स्पोर्ट की शिक्षा दे रहे हैं। सर ये अभी तक कहाँ मतलब बच्चे आपके खेलने जा चुके हैं? हमें बच्चे मंडल और स्टेट तक अभी पहुंचे हैं। कुछ बच्चे, एक बच्चे का एशियन नेशनल में होने वाला सिलेक्शन था मगर कुछ डॉक्यूमेंट से कारण रुक गया। तो अभी तक क्या टारगेट है आपका, कहाँ तक ले जाने? सन 2024 में तो कुछ बच्चों का है, जैसे कि नेशनल मैंने सोच रखा है कि नेशनल सन 2024 में तो कुछ बच्चों का नेशनल हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इन बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। देखते रहे हमारे साथ सम्यक इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाजत। जय हिंद। सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब